वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू हाई स्कूल लव स्टोरी। चले बढ़ते हैं इसकी 4th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जीशी जोई के नोट्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जीशिन अपने दोस्त की दी हुई सीडी को सुन रही होती है और साथ में बुक भी रीड कर रही होती है। तभी जीशिन के फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया तुम्हें फ़ोन चाहिए। अगर तुम्हें फ़ोन की ज़रूरत है तो तुम मेरा फ़ोन ले लो, मैं पुराना फ़ोन यूज़ कर लूँगा। जिशिन अपने फादर से कहती है ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, मैं बस अपनी क्लासमेट्स के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए मांग रही थी। कोई बात नहीं, अगर उनको कांटेक्ट में रहना होगा वो लैंडलाइन पर कॉल कर लेंगे। जिशिन के फादर उसके नोट्स चेक करते हैं जो कि जोई की हैंडराइटिंग में होते हैं। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जीशिन से जोई की तारीफ करने लग जाते हैं। जीशिन अपने फादर की बातों से समझ जाती है जोई को उसके फादर ने ही कहा होता है जीशिन की हेल्प करने के लिए। जीशिन अपने फादर से बहुत गुस्सा होती है और अपने फादर से कहती है आपने जोई को मेरी हेल्प करने के लिए क्यों कहा? मैं नहीं चाहती वो मेरी ना चाहते हुए भी हेल्प करे, और उदास हो जाती है और उसके फादर चले जाते हैं। और बाद में वो सोचती है जोई बस इसीलिए हेल्प कर रहा था क्योंकि उसके फादर ने ही ऐसा करने को कहा था। नेक्स्ट डे जीशी जोई के बगैर ही स्कूल चली जाती है। जोई थोड़ी देर बाद जब स्कूल आता है, जोई क्लास में आकर जीशिन को देखता है मगर जीशिन उसे इग्नोर करती है। जीशिन अपने टीचर को कल का किया हुआ लेसन इंग्लिश का सुनाने लग जाती है। टीचर उसका लेसन सुनते ही उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर उसके बाद वो वापस आ रही होती है। तभी सामने से कुछ बॉयज दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो जीशिन से टकरा जाते हैं और उनकी सारी कोल्ड जीशिन के कपड़ों पर गिर जाती है। जीशिन का सारा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो लड़की जीशिन से माफी मांगते हैं। उसी समय वहाँ पर जोई आ जाता है। जोई आते ही उसे अपना जैकेट पहनाता है। जीशिन जोई को थैंक्स करती है। जोई जीशिन से कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? जीशिन कहती है मैं नहीं चाहती कोई मेरी हेल्प करे ना चाहते हुए भी। तभी वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे पापा ने ही कहा था कि मेरी हेल्प करो और मेरा ख्याल रखना, इसीलिए मैं बहुत उदास थी। जीशिन जोई से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है अगर तुम नहीं चाहते तो तुम मेरा ख्याल मत रखा करो। जोई मुस्कुराता हुआ कहता है तुम्हारा ख्याल रखने की एक और वजह भी है, शायद तुम्हें याद नहीं है। जोए कहता है बचपन में तुम्हारे घर आया था जब हम 5 साल के थे। हम दोनों एक ही रूम में एक साथ सो रहे थे। रात को मैं तुम्हें जगा रहा था क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था, मगर तुम बहुत गहरी नींद में होती हो। और कहता है कि तुम मेरे साथ वॉशरूम तक नहीं जाती हो, इसीलिए वो बेड गीला कर देता है। फिर सुबह उठते ही जीशिन उसे कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम अकेले वॉशरूम रात को क्यों नहीं गए? जोए कहता है कि प्लीज़ तुम ये बात किसी को भी मत बताना, इसके बदले जब अगली बार मिलेंगे मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। यही वजह थी जोए जीशिन को खाने पर ले गया था। ये सब सुनकर जीशिन बहुत ज़्यादा हंसती है और जोए जीशिन से कहता है कि तुम सैटरडे की दोपहर को 1 बजे तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, हम दोनों घूमने जाएंगे। नेक्स्ट डे सैटरडे को जोए जीशिन को लेने आता है। वो दोनों खाना खाने जाती हैं। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें भी करती हैं। जीशिन के कहने पर जोए हर खूबसूरत जगहों का नाम लेने लगता है। जोए की बातें सुनकर जीशिन कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो, तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता है। जोए जीशिन को कहता है तुम्हारे मुकाबले में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। जीशिन जोए से कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार से बात करना नहीं आता? फिर जोए कहता है तुम इसके बाद कहाँ जाना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीशिन का दोस्त आ जाता है और वह जीशिन को अपने पास बुलाता है। जीशिन उसके पास जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। वो अपनी सीढ़ी के बारे में पूछता है। जीशिन कहती है थैंक्स, तुम्हारी सीढ़ी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जोए जेलिस फील कर रहा होता है उन दोनों को बातें करता हुआ। वो इसी तरह जेलिस फील करते हुए बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाता है। तभी जीशिन अपने दोस्त से बात कर कर वापिस आने लगती है। तभी वो भी वहाँ से चला जाता है। जब जीशिन टेबल पर वापस आती है, जोए बहुत ज़्यादा खाना खा रहा होता है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद मूवी देखने चले जाते हैं।
जोए टिकट्स लेता है और जिशिन को पॉपकॉर्न लेकर देता है। उसके बाद वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो जोए की बहुत जूनियर क्लास की दोस्त होती है। वो किसी लड़के के साथ होती है। वो दोनों हाय बोलकर वापस से उस लड़की के साथ बैठकर फिल्म देखने लग जाती है। जिशिन को जोए के बारे में बहुत गलतफहमी होती थी। जिशिन जोए से कहती है तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? जोए कहता है मुझे बुरा क्यों लगेगा। तभी जिशिन सोचती है इसे जेलिस क्यों नहीं हो रहा, इसे जेलिस होना चाहिए। फिर फिल्म देखने के बाद जोए और जिशिन दोनों घर आ जाते हैं। जोए कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया, फाइनल एग्जाम आ रहे होते हैं। मगर जिशिन उसे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर आ रहा होता है। उनका टीचर उन दोनों को देख लेता है। वो दोनों उनके पीछे जाने लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए छुप जाते हैं। तभी जिशिन एक यूनिवर्सिटी का जिक्र करती है जोए के साथ और कहती है कि मेरा सपना है इस यूनिवर्सिटी में मैं जाऊं। जोए कहता है मुझे भी इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। ये सुनकर जिशिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मन में सोचती है जोए तो इस यूनिवर्सिटी में चला जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लायक है। जिशिन बहुत ज़्यादा खुश होती है इसलिए, मगर वो ये भी सोचती है और परेशान होती है कि वो जा पाएगी या नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिशिन उदास हो जाती है। ये देखकर जोए उसे मोटिवेट करता है और कहता है तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, मैंने तुम्हारा जैसे ही हार्ड वर्किंग लड़की नहीं देखी है। अब अगले दिन न्यू ईयर का कार्ड लेकर बैठी होती है। वो कार्ड जोए को देना चाहती थी। जिशिन को जोए की बात याद आ जाती है। जोए ने कहा था उसे हॉलीडेज मनाना पसंद नहीं है। जिशिन ये सोचकर कार्ड छुपा देती है, मगर जोए उसे देख लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कार्ड नहीं दोगी। वो कहता है जिशिन से मैंने तुम्हें कहा था मुझे हॉलीडेज मनाना पसंद नहीं है, मगर कार्ड लेना तो पसंद है। जोए और जिशिन दोनों बातें करते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। तभी उनकी वहाँ टीचर आ जाती है। टीचर क्लास में देखती है कि ये दोनों बातें कर रहे हैं, फिर इन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती है। जब वो दोनों क्लास से बाहर होते हैं तभी जिशिन जोए को वो कार्ड देती है। जिशिन जब कार्ड देती है जोए उसे तंग करता है और कहता है कि ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिशिन गुस्सा हो जाती है। फिर हमें देखते हैं कि उनकी टीचर सबको टेस्ट पेपर दे रही होती है। सबको पेपर मिल जाते हैं, मगर बच्चों के शोर करते हुआ देखकर टीचर डांटने लग जाती है। जिशिन अपना टेस्ट पेपर देखकर उदास हो जाती है और परेशान बैठी होती है। उसी समय जोए उसे समझाता है और कहता है कि तुमने पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। टीचर सबको डांट रही होती है क्योंकि सब लोग अभी भी शोर कर रहे होते हैं। टीचर कहते हैं कि मैं सबकी जगह एक्सचेंज कर दूंगा, कोई बात ना कर सके और ना ही यहाँ पर शोर होगा। ये सुनकर जिशिन और उदास हो जाती है और कहती है अगर सीट एक्सचेंज होगी तो बहुत बुरा होगा। जिशिन अपने घर आकर परेशान हो जाती है और पढ़ाई कर रही होती है, फिर भी वो यही सोच रही होती है कि सीट एक्सचेंज नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में जिशिन की फैमिली न्यू ईयर के लिए बाहर जाने का प्लान कर रही होती है। उसके फादर जिशिन को बुलाने के लिए जिशिन के रूम में आते हैं, मगर जिशिन सो रही होती है। उसके फादर उसे सोता हुआ देखकर उसे नहीं जगाते। दूसरी तरफ जोए अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है, मगर जोए उदास होता है क्योंकि जिशिन वहाँ पर नहीं होती है। वो जिशिन को मिस कर रहा होता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ जिशिन को लेने के लिए नीचे से जिशिन को आवाज दे रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनकर जिशिन जाग जाती है। फिर वो दोनों टैक्सी में होते हैं। बाहर बहुत ज्यादा रश होता है, ट्रैफिक जैम होता है। फिर जोए सबको टैक्सी से उतरने के लिए कहते हैं। वो सब एक खास जगह पर जाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ रहे होते हैं। वो दोनों जब दौड़ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो फायरवर्क देखने के लिए एक जगह पर जाते हैं। सब वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जोए जिशिन का हाथ पकड़ता है। इसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिशिन ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जोए ने उसका हाथ पकड़ा है। इस बात से वो मन मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जिशिन फायरवर्क के बाद अपने घर आती है चुपके से। तभी वहाँ पर उसकी मोम रूम में आ जाती है और कहती है तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं हो। जिशिन अपनी मोम से कहती है बस मैं सोने ही वाली हूँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। फिर अपनी मोम के जाने के बाद वो अपनी डायरी पर कुछ लिखने लगती है और अपने हाथ को देखती है। उसका हाथ जोए ने पकड़ा होता है और बहुत कुछ सोच रही होती है। फिर अगले दिन
जोए और उनके दोस्त एक जगह पर जाते हैं। जिशिन और जोए अलग अलग अपनी अपनी विश लिखते हैं। जोए जिशिन से पूछता है, तुमने क्या विश लिखी है? जिशिन उसे तंग करने के लिए कहती है, मैंने विश लिखी है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम मेरे डेस्कमेट ना बनो। जोए कहता है, अगर मैं तुम्हारा डेस्कमेट बन गया तो तुम्हारी विश ने काम नहीं किया होगा। फिर वो विश पेपर को उड़ा देते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि इन दोनों की विश एक ही होती है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हम दोनों डेस्कमेट ही हों। नेक्स्ट सीन में उन दोनों के दोस्त एक दूसरे से विश पूछते हैं। जोए का दोस्त कहता है कि मैंने गेमिंग की विश की और तुम्हारे साथ हमेशा डेस्कमेट रहने का भी मैंने विश किया है। तभी वो पूछता है कि तुमने क्या विश लिखी है। वो उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन, जिशिन की तबीयत खराब होती है और उसका फाइनल एग्जाम भी होता है। तबीयत खराब होने की वजह से वो पेपर फिर भी दे रही होती है। पेपर देने के बाद जोए जिशिन से कहता है कि तुम घर चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर अगले सेमेस्टर में क्या होगा ये सोचकर परेशान मत होना, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। जिशिन अपने घर आ जाती है और आराम कर रही होती है। तभी जोए जिशिन के घर आता है। जिशिन की मॉम जोए को लेकर उसके रूम में आ जाती है। जिशिन के पास आकर उसे नोट्स और रिपोर्ट कार्ड देता है, लेकिन जिशिन अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती। जोए उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। जिशिन कहती है कि न्यू ईयर पर हम अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं। तभी जोए उदास हो जाता है। ये सुनकर वो जिशिन को अपना फ़ोन नंबर लिखकर देता है और कहता है कि वहाँ जाकर हम कॉल पर बात कर सकेंगे और एक दूसरे को विश भी कर सकेंगे। जोए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात होगी, तुम मेरी डेस्कमेट ही रहोगी। ओके मेरी डेस्कमेट, अब मैं चलता हूँ। जिशिन ये सोचकर बहुत खुश होती है कि जोए ने उसे कहा मेरी डेस्कमेट। नेक्स्ट सीन में जोए अपने घर आता है। वो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है जिशिन के बारे में और कहता है कि वो लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं, मगर उसकी मॉम ये सब पहले से ही जानती होती है। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि आपको उनके लैंडलाइन का नंबर आता है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें क्यों चाहिए और उस पर शक करने लग जाती है। तभी वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिशिन का नंबर इसीलिए चाहिए क्योंकि उसकी फ्रेंड मुझसे नंबर मांग रही थी। मैं वो नंबर लेकर उसी को दूंगा ताकि वो बात कर सके। जोए अपनी मम्मी से ये सब झूठ बोल देता है। ये झूठ बोलकर जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसकी मॉम मुस्कुरा रही होती है और उस पर शक करने लग जाती है और हंसती है। दूसरी तरफ जिशिन फेस्टिवल की तैयारी कर रही होती है। साथ में उसका दोस्त भी होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है। फिर वो उससे उसके फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पूछता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे हुए हैं। फिर वो कहती है और अपने बेस्ट फ्रेंड से अपने डेस्कमेट ना बदलना चाहती है, इसलिए उसके बारे में बात करने लग जाती है। कहती है कि मैं अपना डेस्कमेट बदलना नहीं चाहती और जोए की तारीफ़ करने लग जाती है। वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनने के बाद कहता है कि तुम हमेशा अपने डेस्कमेट की बात क्यों करती हो, क्या कोई और बात भी है, क्या कोई और वजह भी है? तभी जिशिन कहती है कि हम बस अच्छे क्लासमेट्स हैं। वो जिशिन को देखकर मुस्कुराता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिशिन जोए का नंबर निकालती है। वो टेलीफोन हाथ में पकड़कर सोच रही होती है कि जोए को कॉल करूँ या ना करूँ। दूसरी तरफ जोए भी जिशिन का वेट कर रहा होता है। फिर एंड पर हारकर जोए ही जिशिन को कॉल करता है। जिशिन कॉल उठाकर उससे बात करती है। फिर वो दोनों बात करते हैं। उसके बाद कहता है कि तुम ही अगले सेमेस्टर में मेरी क्लासमेट में मेरी ही डेस्कमेट रहोगी। फिर वो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। फिर तभी वहाँ पर जिशिन का दोस्त आ जाता है। वो जिशिन को कॉल पर बात करता हुआ देखता है और वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। अगले दिन देखते हैं कि सब लोग स्कूल पहुँच जाते हैं। जब वो सब स्कूल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसी की भी सीट एक्सचेंज नहीं हुई होती। जिशिन कहती है कि ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारे नंबर बिल्कुल मेरे जैसे आए हैं। फिर पता चलता है कि जोए ने जानबूझकर इतना ही लिखा था जितना जिशिन ने लिखा है, ताकि उन दोनों के नंबर सेम आ जाएं। जिशिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जोए ने मेरे लिए अपने नंबर कम कर लिए। फिर जोए कहता है कि मैंने वादा किया कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मैं तुम्हारा डेस्कमेट रहूँगा। जिशिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में जीशिन जोए को खाना खिलाने के लिए ले आती है। जोए जीशिन से कहता है कि कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट में, तुम मुझे बताओ। जीशिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे दिन जोए जीशिन को एक जगह पर ले जाता है। वहाँ जाकर उसको दिखाता है उसका बर्थडे साइन। तभी वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरे दिन जीशिन की दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है और उसे गिफ्ट देती है। जीशिन उसका गिफ्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जोए और उसका दोस्त आते हैं। जोए के दोस्त की आज स्कूल की सफाई करने की ड्यूटी होती है, मगर उसको फुटबॉल खेलने भी जाना होता है। तभी वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरी ड्यूटी कर दोगी। तभी वो दोनों चले जाते हैं फुटबॉल खेलने। उनकी ड्यूटी जीशिन और उसकी दोस्त को करनी पड़ती है। जीशिन और उसकी दोस्त दोनों सफाई करने लग जाते हैं। जीशिन अपनी दोस्त को एक पेंटिंग दिखाती है। तभी वहाँ पर एक वही वाली लड़की आ जाती है। आते ही वो जीशिन से कहती है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी। और उसके हाथ में एक लेटर देती है और कहती है कि ये जोए को दे देना। उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसकी दोस्त जीशिन से कहती है कि ये लेटर फाड़ दो। जीशिन कहती है कि नहीं, मैं किसी का दिया हुआ लेटर ऐसे कैसे फाड़ सकती हूँ। तभी उसकी दोस्त वो लेटर पकड़कर फाड़ देती है। जीशिन उससे वो लेटर पकड़ती है और उससे गुस्सा करती है कि तुमने इसे क्यों फाड़ा, और वो अपनी दोस्त पर गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी दोस्त को बुरा लगता है, वो भी उससे गुस्सा हो जाती है। तभी जीशिन घर वापस आ रही होती है जोए के साथ और जोए को कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों एक साथ घर वापस नहीं जाया करेंगे, वरना लोग हमें गलत समझ जाएंगे। फिर जीशिन घर आ जाती है और वो उसी लेटर को देख रही होती है। फिर उसी लेटर को खुद लिखने लग जाती है ताकि वो जोए तक पहुंचा सके। अगले दिन जीशिन वो लेटर जोए के डेस्क में रख देती है। जब जोए आता है तो वो डेस्क में एक लेटर देखता है और वो हैरान हो जाता है। जब वो लेटर देखता है उस पर हैंडराइटिंग जीशिन की ही होती है। वो जीशिन को देखता है मगर कुछ नहीं कहता। जीशिन उसे इग्नोर कर रही होती है। तभी वहाँ जीशिन की दोस्त भी उसे स्कूल में इग्नोर कर रही होती है, उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है। मगर जीशिन अपनी दोस्त से बात करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, मगर उसकी दोस्त उसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती और उसे इग्नोर करती है और उससे दूर रहती है। मगर अब लंच टाइम भी वो किसी और लड़की के साथ चली जाती है, जीशिन को अपने साथ नहीं लेकर जाती। तभी नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक के बाद फिटनेस की क्लास स्टार्ट हो जाती है। जीशिन अपनी दोस्त की तरफ देखती है मगर उसकी दोस्त अपनी टीममेट किसी और को बना लेती है। इसी तरह जीशिन भी किसी लड़के को अपने साथ टीममेट बना लेती है, मगर जोए जीशिन को अपने साथ टीम अप करना चाहता था, इसलिए वो जीशिन को देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जीशिन ने किसी और को अपने साथ टीममेट बना लिया है। वो ये देखकर उससे नाराज़ हो जाता है और देखकर बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रहा होता है। और यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।